अस्सलाम वालेकुम। अगला क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सोल्ड ए टेबल फॉर RS 8413। ही लॉसेस 6% ऑफ इट्स कास्ट प्राइस। फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ द टेबल। एक शॉपकीपर ने बेच दिया एक टेबल को 8413 रुपये में, और उसने उसके कास्ट प्राइस पर 6% क्या क्या लॉस किया। फाइंड द कास्ट प्राइस। अब कास्ट प्राइस ऑफ द टेबल फाइंड करें, तो इसके लिए हम इस फार्मूले के सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस मनफी क्या 6% ऑफ कास्ट प्राइस CP। तो इस तरीके से इस फार्मूले से हम हल कर सकते हैं। तो SP जो सेलिंग प्राइस है वो 8413 रुपये है, और ये एक्स है यानी नामालूम है एक्स मनफी, और 6/100 लिख सकते हैं 6%, और इसके साथ कास्ट प्राइस एक्स लिख दें। अब एक्स को यहाँ कॉमन कर लें तो 1-6 और 100 रहता है। अब 100 को अगर यहाँ पर सिर्फ एक हो, एक ओल नंबर 100, डायरेक्ट इसके साथ क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। तो इसको इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। अच्छा, 100 कम 100 100 मनफी 6 और 100, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब इसके बाद ये 94 आता है, 100 से 6 निकल जाए तो 94 और 100 आता है, और इसके साथ ये 8400 ये बराबर लिखेंगे। अब इसके बाद क्या आता है, 94 को उस साइड पे ले आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 94 मल्टीप्लाई 8413 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 6, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8413 के साथ। तो ये हमारे पास आता है 8413 ये और 94। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर ले मज़ीद, तो ये 2 से आप सिंप्लीफाई कर ले तो कितना आता है, 9 + 4 से 13 आता है। तो 13 से ख़त्म नहीं होगा, तो अब 2 से ख़त्म कर ले, 4 दूने 8 और 7 दूने 14। तो इस तरीके से यहाँ 2 दूने 4 दूने 8, 2 दूने 4, और इस तरीके से 0, 6 दूने 12, और 1 10, 5 दूने 10 और 0 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास आता है 42,0,650। अब इसको 47 पे डिवाइड कर ले, तो 47 पे 420 पे कितना टाइम जाता है, 8 टाइम जाता है। 8 7 56, 8 7 56, 5 रहता है, और 8 4 32, जमा 5 37, तो ये आता है। अब यहाँ 10 से 6 4 आता है, यहाँ 11 से 11 तो 4 आता है, इस तरीके से यहाँ 3 से 3 0 आता है। इसके बाद हम 6 को नीचे ले आएंगे, तो इसको हमने क्या करना है, 9 से, अब 446 बन गया, अब पहले 420 था, अब हम 9 से करेंगे। 9 सते 38, तो 6 रहता है, और 9 4 36 जमा 6, तो इससे हमारे पास 42 आता है। अब इसके बाद 6 से 3 निकल जाए तो इससे हमारे पास आता है 3, 4 से 2 2। अब इसके बाद 5 को आप नीचे ले आएंगे, तो 5 टाइम्स जाएगा, तो अब 7 5 35, और इस तरीके से 7 5 35, 3 रहता है, और 4 4 5 20, तो 23 आता है। तो इस तरीके से ये 0 आ गया। अब 0 रहता है, इसको ऊपर ले जाएं, तो 8950 यानी 8950 आ गया। ऑप्शन डी सही है। इसके बाद है, हाउ मेनी एजेस डज ए कोन है। वो कोन कितने एजेस रखता है, कोन 1 एज रखता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, 105 इंक्रीज इन 9:7 इज़, तो कितना आता है। आपने क्या करना है, सिंपल 1 ये बटे में लिखना है, 9/11, और 105 के साथ मल्टीप्लाई करें। 7 को इसके साथ 7 कम 7 1 टाइम जाता है, और इसके बाद 3 आता है, 15 35 आता है, 7 5 35 15 आता है, और 15 में 100 कितना आता है,
9 पंजे 45 और 9 कम 9 जमा 4 13 135। तो ये ऑप्शन बी सही है, 135 आता है। इसके बाद है इफ़ अनीफ स्पेंड आर 35 रुपीज़ इन वन डे, अगर अनीफ एक दिन में 35 रुपये स्पेंड करता है, खर्च करता है, देन हाउ मेनी रुपीज़ डज ही स्पेंड इन 7 डेज़, तो 7 डेज़ में कितने रुपीज़ खर्च करेगा। तो आपने डायरेक्ट 35 के साथ क्या 7 ज़रब करना है, 7 5 35, 3 रहता है, 7 3 21 और जमा 3, तो इससे आता है 24, तो 245, यानी 245 7 डेज़ में खर्च करेगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इफ़ जी रेशू एच इज़ इक्वल टू 8:9 एंड एच रेशू आई इज़ इक्वल टू 9:12, देन फाइंड जी एच आई, यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इसका फाइंड करना है। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर हम इसको लिख ले तो कितना आएगा हमारे पास, तो इस तरीके से जी एच और आई। अब यहाँ जी जो है इसका जो वैल्यू है तो 8 है, इसके साथ एच है, एच का 9 है, तो ये यहाँ लिखेंगे। अब एच दोबारा है, एच नीचे लिखेंगे, एच के नीचे 9 है और इसके साथ लिखेंगे आई की रेशू 12। अब इसको इस तरीके से फाइंड कर सॉल्व करना है कि 9 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, 9 8 72 और इसके साथ 9 और 9 को मल्टीप्लाई करना है, 9 में 81 और ये 9 और 12 को मल्टीप्लाई करना है, तो 12 में 108 आता है। अब इसको क्या डिवाइड कर ले सारों को 9 से, क्योंकि एक ही नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 9 8 72 इसे 8 आता है, 9 में 81 और 12 में 108, तो 8 9 12 आता है, 8 9 12, बी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ए स्क्वायर इज 1200 सेंटीमीटर लॉन्ग, देयर इज ए 10 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप अराउंड द स्क्वायर। एक स्क्वायर है जो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसके इर्द गिर्द 10 सेंटीमीटर वाइड मोटी क्या है स्ट्रिप इर्द गिर्द लगाई है द स्क्वायर, द एरिया ऑफ द स्ट्रिप इज, यह अब स्ट्रिप की एरिया हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर विद स्ट्रिप, टोटल स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है स्ट्रिप के साथ। अब स्ट्रिप लॉन्ग जो है स्क्वायर वैसे जो दिया है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, अब इसके साथ विड्थ जो है वाइड है स्ट्रिप, तो स्ट्रिप जो है स्क्वायर के दो साइड, तो 10 और 10 को हमने ऐड करना है, तो ये 20 आता है, 20 को इसके साथ, तो ये विद स्ट्रिप के साथ ये नया क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका लेंथ बन जाएगा। तो अब इसके बाद हम 1220 और 1220 को क्या मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स को, तो ये हमारे पास 1,488,000 और 400 स्क्वायर सेंटीमीटर आता है इसका एरिया स्ट्रिप के साथ, हाँ एएस स्ट्रिप के साथ। अब इसके बाद फाइंड करना है बग़ैर स्ट्रिप के, वो 1200 है, 1200 ज़रा 1200, तो ये 1,440,000 स्क्वायर सेंटीमीटर आता है। अब इसको क्या करना है 1 मिलियन, इस 1,488,400 इससे इसको क्या करना है मनफी करना है, तो जो भी वैल्यू आ जाए वो इससे इस ऑप्शन में हम देखेंगे। अब 0 से 0 0, 0 से 0 0 4 और इसके बाद 8 और इसके बाद 8 से 4, तो ये 4 आएगा, 4 से 4 0 और ये 0 0, तो 48,400 आता है, 48,400, ये ऑप्शन बी सही है। 48 ये है, सॉरी ए, ऑप्शन ए सही है, तो ये 48,400 स्क्वायर सेंटीमीटर आता है। इसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी व्हेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 38 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -1। हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर हम ले ले तो ये हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये फार्मूला आता है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में पुटिंग करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 38 पुट करते हैं, प्लस 2 है और इसके साथ है इसकी जगह -1 पुट करते हैं। इस तरह ए प्लस
बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस तरह लिखते हैं। इससे हमारे पास आता है 38 मनफी 2 एकम 2 मनफी 2 आता है, तो इससे 36 आता है। अब दोनों साइड को हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर। तो ये इसके साथ कैंसिल, तो ए प्लस बी कितना आता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 36। तो 6 ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। इब्राहिम एंड मरवा आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट्स फॉर द स्टूडेंट्स, यानी इब्राहिम और मरवा जो है वो तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट एड किट्स का स्टूडेंट के लिए। दे हैव 30 परफोरेटेड एडहेसिव बैंडेज, यानी जो सुराखदार होते हैं बैंडेज, पट्टी जो होती है वो ज़ख़म पट्टी 30 वो है, 30 ट्रायंगुलर बैंडेज है एंड 75 रेक्टेंगुलर बैंडेज है, पट्टियाँ है। दे मस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड दीज इक्वली इन किट्स, इसको उन्होंने एक इक्वली किट्स में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया विद नथिंग लेफ्ट ओवर, कुछ भी इसे बाकी न रहा। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द किड्स, किड्स का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। दे कैन मेक विद दिस क्वांटिटी ऑफ बैंडेज, कि ये इस बैंडेज को उन्होंने क्या किया है, क्या कर सकता है, बना सकता है। अब ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको ये आपने यहाँ नोट किया होगा कि ग्रेटेस्ट नंबर, तो जब जी ग्रेटेस्ट नंबर या मैक्सिमम नंबर का जिक्र हो तो उसका HCF फाइंड करना होता है, HCF। तो इसका HCF फाइंड कर ले, बस जो भी आंसर है वो सही है। अब HCF को इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह HCF हमने फाइंड किया, तो हमने क्या किया, पहले इन तीनों पर 5 को डिवाइड किया और इसके बाद 3 को डिवाइड किया सारों पर, और इसके बाद एक ही नंबर इन सारों पर नहीं डिवाइड हो सकता, तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट क्या कर ले, मल्टीप्लाई के 5 और 3 को, तो इससे 15 आता है, ऑप्शन डी सही। फाइंड x इफ log 81 9 इज इक्वल टू x। अब इस log को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह 81 और 9 की जगह हम x लिखते हैं पावर में, और इस तरह 9 को उस साइड पे लेता है, तो log ख़त्म हो गया। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 9 पावर 2 का पावर x इज इक्वल टू 9, और यहाँ पावर 1 है। अब 9 2 पावर आपस में क्या मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 9 पावर 1 आ जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 1 है। अब बेस से में बेस ख़त्म, तो ये आपने पावर को पावर के बराबर लेना है, 2x इज इक्वल टू 1। अब इसको x को फाइंड करने के लिए तो ये 1 और 2 आ जाए, यहाँ 2 डिवाइड क्या है, ज़रब सेट पे डिवाइड हो। अब 2 से 0.5 आता है, अब 2 को 1 पे डिवाइड करें तो 0.5 आता है, तो 0.5 ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल 2x पावर 4 मनफी 3x स्क्वायर प्लस 5x मनफी 7 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो इसको इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। यहाँ x प्लस 2 जो है ये 0 के बराबर है, तो x इज इक्वल टू मनफी 2 के बराबर। अब यहाँ x इस पॉलिनोमियल में x की जगह हमने मनफी 2 को फुट करना है, तो इस तरीके से मनफी 2 पावर 4 मनफी 3 और x की पावर मनफी 2 पावर 2 प्लस 5 मनफी 2 और मनफी 7। अब इसको 4 टाइम 2 मल्टीप्लाई करने से क्या, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 16 आता है, और इवन नंबर है ऊपर तो ये प्लस आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 16 मनफी यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4 और 3 मल्टीप्लाई 4, और यहाँ 5 दूनी 10, तो मनफी ज़रब जमा मनफी 10 आ जाएगा, मनफी 4। अब इसको मज़ीद से 16 दूनी 32 और 4 3 12, इस तरीके से मनफी 10 और मनफी। अब इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करें, 32 से 12 निकल जाए तो ये कितना 20 रहता है, 20 मनफी 10 मनफी 7। अब 20 से 10 तो 10 रहता है, अब 10 से क्या कर ले, 7 को मनफी कर ले तो ये 3 आता है। अब ये ऑप्शन ए सही है, 3। क्वेश्चन है, इन फर्स्ट ईयर प्लांटिंग कैंपेन चेयर्स आर प्लांट्स वर प्लांटेड एंड ईच ईयर देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 2200 प्लांट्स। अच्छा, फर्स्ट ईयर में उन्होंने 6000 क्या
प्लांट्स लगाए। अब नेक्स्ट ईयर उन्होंने इंक्रीज़ किए कितने, 2200 हर सेकंड ईयर में, तो थर्ड फोर्थ ईयर इस तरीके से। इफ़ द सीक्वेंस कंटिन्यू, अगर ये तरतीब जारी रहा, हाउ मेनी प्लांट्स विल बी प्लांटेड इन 7th ईयर ऑफ द कैंपेन, अगर 7 सालों का कैंपेन लगाए तो कितने प्लांट लगाएंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर में तो 6000 आ गए, अब ये 6000 एक ईयर को निकाले तो बाकी 7 से 6 ईयर बचते हैं, तो हर 6th ईयर 7th ईयर तक, तो ये क्या 2200 उन्होंने इजाफी लगाए हैं प्लांट। अब इस 6 को क्या करना है, 2200 को, यानी फर्स्ट ईयर का कैंपेन लिखा है वो 6000 है। अब इसके बाद जो रहते हैं ईयर 6 साल रहते हैं, और हर 6 साल में 2200 उन्होंने इजाफा किया है, तो 6 को आपने साल को इस प्लांट को के साथ मल्टीप्लाई करना है। 600 600 6 दूने 12 और 6 दूने 12, तो ये 13200 प्लांट्स आ गए हैं जो इजाफी वो हर साल लगाते थे। अब इसको 6000 के साथ क्या करना है, जमा करना है, तो ये हमारे पास आएगा कितना, इसको जमा कर ले, 0 0 0 और ये 2 6 9 1, तो 19200 टोटल उन्होंने क्या किए हैं, प्लांट्स लगाए हैं 7th ईयर में, 7th ईयर का कैंपेन में। तो थैंक यू, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तो ये था हमारा जो सीटी ईटा टेस्ट हुआ था 8/7/2025 को, इसके एमसीक्यूज़ थे मैथमेटिक्स के जो हमने सॉल्व किए। अच्छा, इसमें नोट कर ले, कभी कभार छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो वो हम जानबूझ के नहीं करते, कभी कभार हो जाती है, तो इसके लिए माज़रत, और इसको सही करने की हम इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।